एनआईटी नागपुर कॉलेज में फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग कर रही हूँ। लेकिन सर सेकंड ईयर के फोर्थ सेम से, जैसे कि आपको पता है कि कोविड लॉकडाउन की वजह से सभी कॉलेजेस बंद है, उसके वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। हम लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग सिटी में आके रह सके, यहाँ पे आके रूम का खर्चा अफोर्ड कर सके, यहाँ के खाने का खर्चा, रहने का खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और साथ में सर फाइनल ईयर वालों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप करने की कंपल्सन किया जाता है, इसी से हमारा करियर बनता है सर, जैसे कि आपको पता है। लेकिन हम लोगों को इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि हम एक ग्रामीण भाग से आते हैं और ग्रामीण भाग में ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क का इशू होता है। नेटवर्क न मिलने के कारण हम लोग ऑनलाइन मोबाइल में लेक्चर वगैरह अटेंड नहीं कर सकते। इवन दैट पेपर, जब हमारे सेमिस्टर एग्ज़ाम ऑनलाइन है, हम लोग पेपर के समय भी अपना ठीक से नहीं कर पाते, हमारा नेटवर्क इशू की वजह से पेपर मिस हो जाता है, या फिर हम लोग का बैकलॉग लग रहा है सर बिकॉज ऑफ नेटवर्क इशू। ग्रामीण भाग में नेटवर्क अच्छे से नहीं मिलता है, इसकी वजह से हमको बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। और इसके लिए एक ही ऑप्शन है सर, नागपुर में आकर रहना, और यहाँ का रहना खाना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते सर। हम लोग इतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट हॉस्टल के स्टूडेंट है, हमारे घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम लोग को यहाँ का खाना वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं। हमारे गवर्नमेंट से यही विनती है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें, या तो हमारा हॉस्टल चालू कर दीजिए, या फिर हमारा नागपुर में रहने और खाने का हमारा बंदोबस्त कर दीजिए, ताकि हम लोग हमारा एग्ज़ाम, हमारी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर सके। फाइनल ईयर वालों को इंटरनेट कनेक्शन, मोबाइल रिचार्ज वगैरह का बहुत प्रॉब्लम होता है सर। अगर मोबाइल में रिचार्ज नहीं रहेगा तो बच्चे घर पे ऑनलाइन लेक्चर कैसे कर पाएंगे। आप सभी लोग हमारी प्रॉब्लम को समझ रहे, देख रहे हैं, पर हम लोग को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम लोग यही चाहते हैं, भारत की लड़कियां होने के नाते हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग हमारी सहायता करें और हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाए और हमारी हेल्प की जाए, यही हमारी आपसे गुजारिश है। मेरा नाम कल्याणी अनिल रामटेके है। मैं दाबा वसति गृह से बिलोंग करती हूँ। मैं लता मंगेशकर हॉस्पिटल है, कॉलेज है, वहाँ से मैं एजुकेशन कर रही हूँ। और मैं अभी पाँच महीने हो गए हैं कि मेरा कॉलेज चालू है। जो मैं वहाँ से मैं आना जाना करती हूँ, खाने का मीन्स भाड़े से रहती हूँ, मैं अभी रेंट से रहती हूँ, मेस का लगता है मुझे, लाइट बिल अलग से लगता है। तो मैं रात दिन से मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, और मैं शिफ्टिंग करके मैं अपना मीन्स वो खर्चा जो है वो मेरे पापा मम्मी मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उनकी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो मुझे दे सकते हैं, लेकिन मुझे पढ़ना है, इसकी वजह से मैं वहाँ पे अभी एजुकेशन कर रही हूँ। रात दिन से मैं वहाँ से शिफ्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे समाज कल्याण से कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। मैं अभी 3 साल से मैं अभी हॉस्टल से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे आज तक से फर्स्ट स्टेशनरी स्टाइफंड कुछ नहीं मिली है। तो मुझे यही बोलना है उनसे निवेदन है मेरा कि मुझे जल्दी से जल्दी दे, क्योंकि मैं नर्सिंग से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा कॉलेज बंद नहीं है, मेरा चालू है। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे पापा मीन्स उनके देने की मीन्स अच्छे में उनके देने की वो दे नहीं सकते, अच्छे से कंडीशन नहीं है उनकी वजह से कि मुझे वो दे सके। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि मेरा जो भी मेरा खर्चा लग रहा है, कि जो मुझे 3 साल से नहीं मिल रहा है, वो मुझे दे, क्योंकि उससे मेरी लाइफ बन सकती है, मेरा एजुकेशन अच्छे से हो सकता है, और मैं इस देश का अच्छे से नागरिक बन के मैं सेवा कर सकती हूँ। क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल में जाती हूँ, मैं भी इन्फेक्शन का रिस्क लेती हूँ। तो अच्छे है कि मैं भी अच्छी रहूँ, बिकॉज मैं भी दूसरों की सेवा कर सकती हूँ। तो मेरा उनसे यही निवेदन है कि मेरा जो खर्चा लग रहा है, जो मेरे पापा नहीं कर सकते, और उसकी वजह से मैं हॉस्टल में बिलोंग करती हूँ, हॉस्टल में एंट्री कर रही हूँ, तो वो सब मुझे दे। बस यही मेरा निवेदन है, और आखिरी इच्छा है कि वो मुझे प्रोवाइड हो। मैं एक विलेज से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पे हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नागपुर में हमको सभी सुविधा मिलती है, और जो हम गांव में पढ़ते हैं वहाँ पे नहीं मिलती है। इसलिए हमने नागपुर जैसा शहर में पढ़ने की सोचा। पर अभी क्या हो रहा है, कोरोना के वजह से हमको कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है हॉस्टल से, जबकि हमारा कॉलेज चालू है। हमारे कॉलेज में हमको मतलब जो एग्ज़ाम भी है सब लेते हैं, पर गवर्नमेंट मतलब हॉस्टल होने के कारण भी हमको कुछ भी प्रोवाइड नहीं हो रहा है। 17 महीने हो गए हैं, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों गवर्नमेंट ही क्यों बंद है, मतलब हॉस्टल ही क्यों बंद है? कॉलेज तो चालू है ना। कॉलेज वालों ने चालू नहीं होते हुए भी हमको ने क्या ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दिया, जबकि हमारे गांव में नेट की सुविधा बिल्कुल नहीं है। नेट है ही नहीं, मतलब नेट की वजह से बैक लगते हैं लोगों के, इंटर्नशिप हम कर सकते नहीं है, उतनी आर्थिक परिस्थिति है नहीं हमारी। और हमारे साथ कितनी सारी लड़कियां हैं जो आप मतलब सोच नहीं सकते, उतने दूर दूर से आई है, 800 किलोमीटर दूर से आई है लड़कियां।
तो हमें यहाँ पे ही रहना है। जब तक हमारा निवेदन आप सुनोगे नहीं तब तक हम यहाँ पे ही रहेंगे। हम ही समाज कल्याण को अपना घर बनाएंगे और यही रहेंगे और यहीं से पढ़ाई पूरी करेंगे। मैं कुणाल शेंडे, मैं 1000 मागासवर्गीय शासकीय 1000 मागासवर्गीय मुला मुलींचे शासकीय वसतिगृह दाबा यहाँ से हूँ। और मैं यहाँ अपना 17 महीने से जो हमारे स्टाइपेंड और स्टेशनरी नहीं मिली उनकी वजह से हम आए हैं। और हमारी ये पोजीशन है कि हम हमारे गांव में जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उसका हमको बहुत तकलीफ़ हो रही है। और हमारे गांव में इंटरनेट सेवा और जो रिचार्ज वगैरह करना पड़ता है उनको दिक्कत जा रही है हमको। और हमारी मांगे यही है कि हमको बताया दे रहा है कि स्वाधार योजना के लिए जो लड़कियों को स्वाधार योजना का लाभ मिला है यही कोरोना काल में, तो हमको भी हमारे 17 महीनों से जो हमारी चल रही है स्टेशनरी और स्टाइपेंड वो मिलना चाहिए। और हमारे अगले 2-4 दिन में या हफ्ते में हमारा जो वसतिगृह है वो ओपन करना चाहिए। ये मैं विनंतीपूर्वक निवेदन देता हूँ। छोटे से विलेज से बिलोंग करता हूँ, पर कैसा कि जब से मार्च 2020 से हमारा एक कोरोना आ गया है, तो हमारा वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन की थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो अभी गवर्नमेंट हॉस्टल है वो जल्दी थोड़ा, मैं बोलता हूँ कि थोड़ा हम सबके लिए अच्छा होगा कि जल्दी स्टार्ट करें। और जो स्वाधार योजना सब मिली है और हमें उसका कुछ फ़ायदा नहीं मिला यानी गवर्नमेंट हॉस्टल को, तो लड़कों को वो भी मिलना चाहिए। और कैसा कि इंटरनेट है गांव में चलता नहीं और हम पहले से गांव से है तो थोड़ा दिक्कत जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि वो जल्दी से थोड़ा हमारा हॉस्टल का और हमारे स्टाइपेंड का कुछ तो निकाल दीजिए कोई सोल्यूशन, और हमें थोड़ा हमारे आर्थिक परिस्थिति को थोड़ा मजबूत बनाए और हमें आगे एजुकेशन में कोई दिक्कत ना पड़े, यही कोई सिस्टम बनाए और हमें पढ़ने के लिए जल्दी है हॉस्टल कीजिए। और हमारे जैसे कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग और इंटर्नशिप चल रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत परेशानी हो रही है। और हम भाड़ा करके रूम भाड़ा देकर यहाँ पे रहते हैं, या तो 1500-2000 पर कैंडिडेट का हमें रूम भाड़ा देना पड़ता है। और वहीं पे 2000 की मेस और बाकी चिल्लर खर्च वो जाकर 5-6 हज़ार हमारा महीने का चला जाता है। और हमारे घर की ऐसी बड़ी कंडीशन नहीं है कि हम वो उतना पैसा दे सके। तो मैं सरकार से यही निवेदन करता हूँ और आयुक्त साहब से, तो हमें थोड़ा इसका सोल्यूशन निकाल दीजिए और हमें थोड़ा फ्री कीजिए और हमें अपनी फ्यूचर बनाने में थोड़ी सहायता कीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे जो अभी छात्र है, मैं खुद एक छात्रावास का वसतिगृह का छात्र रहा हूँ, तो ये पीड़ा है इतने दिनों से। मेरा ये तहे दिल से मैं समाज कल्याण जो अधिकारी है उनको निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि जल्द से जल्द छात्रावास शुरू किए जाए। ये इसलिए कि जब होटल शुरू हो गए हैं, जब सभी चीज़ें शुरू हो गई है और शिक्षा के क्षेत्र भी धीरे धीरे शुरू होना चालू हो गए हैं, तो हॉस्टल तो शुरू नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनको स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा है, जो कि हमें 800 रुपये मंथ का स्टाइपेंड जो छात्रों को मिलता है वो भी शासन की तरफ से बंद है। और शिक्षा लेने के लिए गांव से, अभी नांदेड़ के, लातूर से, सभी महाराष्ट्र से बच्चे, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, ब्रह्मपुरी से यहाँ पे आए हुए हैं। तो इसीलिए आए हुए हैं कि 2000 का भाड़ा, 2000 की मेस ये नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरी तहे दिल से सरकार से माननीय मंत्री महोदय ने छात्रावास शुरू करने के लिए लेटर दिया हुआ है, तो भी समाज कल्याण कार्यालय उसको शुरू नहीं कर रहा है। ये बहुत निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं सभी छात्र की तरफ से समाज कल्याण कार्यालय को ये बोलना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द छात्रावास शुरू किए जाए। धन्यवाद। इंडियन आम्बेडकराइट वुमेन फोरम की तरफ से बोल रही हूँ। ये जो स्टूडेंट्स है
गए 2 साल से लॉकडाउन की वजह से इनके हॉस्टल बंद है और हॉस्टल बंद होने की वजह से ये रह नहीं पा रहे वहाँ पे और उनके कॉलेज शुरू है और हॉस्टल बंद है और वो जो गांव में रहते हैं सब बच्चे हैं गांव से आए हुए हैं। इतने गरीब घर के सभी SC ST OBC कम्युनिटी के ये बच्चे हैं और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है और कॉलेज शुरू है जो पैरामेडिकल है, नर्सिंग की जो बच्चियाँ हैं, डेंटिस्ट की है, तो इनको कोरोना में पूरी ड्यूटी करवाई इन्होंने हॉस्टल प्रैक्टिकल करके हॉस्पिटल में इन्होंने ड्यूटी की है, लेकिन इनको कोई भी स्टाइपेंड नहीं मिला और ना ही इनको हॉस्टल में रहने दिया। तो ये लोग अपना किराए के मकान में रह रहे हैं, इनको असाइनमेंट भी करना पड़ता है, इनका एजुकेशन शुरू है, कॉलेज भी शुरू है, तो इनको रहना ही पड़ रहा है यहाँ पे। और ये जो है समाज कल्याण ने इनका जो हॉस्टल बंद किया है तो इनके लिए पर्यायी व्यवस्था कुछ भी नहीं किए हैं। तो इनका यही कहना है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब घर के हैं इसलिए यहाँ पढ़ने आए हैं, तो हमारे लिए कोई पर्यायी व्यवस्था करो और नहीं करते तो फिर कुछ तो हमारा हॉस्टल ही शुरू कर दो। लेकिन हमने अभी 2 महीने से लगातार सामाजिक न्याय विभाग के अपने सिद्धार्थ गायकवाड़ सर है, इनको हमने निवेदन दिए, HRPF टीम की तरफ से दिए, हमारी महिला संगठनों की तरफ से दिए, बच्चों को लेके 300 निवेदन दिए पिछली बार भी। सर ने बोले थे 8 दिन में हम शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक इनका शुरू नहीं हुआ। बच्चे रो रहे हैं, इनका यानी जो किराए का मकान में रह रहे हैं अभी, तो इनके ऊपर कर्जा हो गया है। और पिछले बार भी जो लड़के आए थे गांव से तो बोले हमने उधार पैसे लेके यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारी यानी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है। लेकिन इतने बच्चे रो रहे हैं, लेकिन ये जो है सामाजिक न्याय विभाग इनको थोड़ा सा भी होश नहीं आ रहा है, ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं ये। तो मेरा यही कहना है कि धनंजय मुंडे जो है वो बैकवर्ड क्लास से आते हैं, वो भी OBC कम्युनिटी के हैं, और यह पालक मंत्री नितिन राउत है, इनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बच्चों के भविष्य के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं। और ये जो अपने सामाजिक न्याय विभाग के हैं अपने सिद्धार्थ गायकवाड़ सर, इन्होंने भी जल्द से जल्द कुछ तो भी निर्णय लेना चाहिए और इनके हॉस्टल शुरू करना चाहिए, यही हमारी विनती है।